बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। उसके लिए मैंने मटन लिया और उसमें 2 प्याज मैंने डाले। उसके साथ मैंने तकरीबन 8-10 इसकी कलियाँ वो मैंने डाली हैं लहसुन की, और अदरक मैंने नहीं डाली। वो जब मैं गोभी पकाने लगूंगी उसमें गोभी डालूंगी, उसमें डालेंगे। वो अदरक का भी हमारे घर में मसला रहता है। एक कहता है मैंने अदरक जो उसे काट कर डालें, एक कहता है कूट कर डालें, तो मैं दोनों तरीक़ों से डाल देती हूँ। अभी इसे करेंगे हम थोड़ा सा मिक्स। इसमें भी मैंने कुछ नहीं डालना, नमक वगैरह बिल्कुल नहीं डालना। अभी ये इसी तरह रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए गोश्त को मैंने उबालने के रख दिया। मैंने कहा चले दिखाएं। अभी ये अच्छी तरह से उबल जाएगा, गल जाएगा, फिर इसमें खुश्क मसाले डालेंगे। गोभी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उसकी कटिंग कर ली है। सर्दियों की सौगात गोभी, शलजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी गोश्त बनाने के लिए गोश्त अच्छी तरह उबल चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी ऑयल। इसके साथ डालेंगे हम खुश्क मसाले। बिस्मिल्लाह। ये हल्दी डालूंगी पहले मैं, इसके बाद नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी मैंने कम डाला है इसीलिए। और ये बहुत सुरख तेज़ मिर्च है इसलिए ये कम डाल रही हूँ, और जो मैंने घर में पिसी हुई मिर्च है वो डालूँगी। गोभी गोश्त हो और वो ना हो, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मज़ेदार सा ना हो, ये मैंने गरम मसाला डाला इसमें। अभी भी मुझे मिर्चें कम लग रही हैं। चटपटा सा गोभी गोश्त। और आपको तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितना चटपटा होता है हमारा सालन। मिर्चा ही मिर्चा, लेकिन वो कच्ची मिर्च नहीं होती। मैं अच्छी खासी बनाई करके तो उसको बनाती हूँ। अभी थोड़ा इसकी बनाई करेंगे, इसके बाद इसमें डालूँगी मैं गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी गोभी, जो कि मैंने अच्छी तरह वॉश की है पानी गर्म में। फिर इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद फिर इसको मैंने धोया। अभी एक मज़े की बात यह है कि इसको पानी मैंने एक कतरा कहते हैं वो भी नहीं लगाना, ये अपने पानी में पकेगी। और बस थोड़ा मैं अगर डालना पड़ा तो वो जो अदरक मैंने कूट के डालनी उसमें डालूँगी, वरना नहीं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी गोश्त चढ़ा दिया तो उसमें अभी मैं अदरक डाल रही हूँ। इसको मैंने कूट लिया था। इसमें बस ऐसे आधे कप से भी कम पानी था, और इसमें कभी पानी मैंने नहीं डाला। ये थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है अदरक की। शलजम बनाऊँ तब भी पानी मैंने कभी नहीं डाला इसमें। पालक बनाए तब भी। पालक का तो अपना पानी होता है। बहुत से लोग पालक को पहले उबाल लेते हैं, उसको पानी निकाल लेते हैं, लेकिन उसको पकाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सारा पानी ज़ाया हो जाता है, जिसमें उसका जायका होता है, असरात होते हैं, विटामिन होती हैं, कैल्शियम होती है, वो ख़राब हो जाते हैं। वो हम पानी को वो डोल देने हैं ऐसे पानी में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। वो भी मैं भी चंद दिनों में रेसिपी बनाऊँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त गोभी गोश्त की जो रेसिपी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। और पता है जो हमारे घर में खाते हैं ना, वो भी ये बिल्कुल इसको ऐसे चटनी की तरह कहते हैं कर दें। तो अभी 10 मिनट लगेंगे
अभी मैं डाल देंगे इसमें धनिया, ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। और साथ में डालूँगी मैं गरम मसाला। अभी इसको करेंगे हम मिक्स। बिस्मिल्लाह। 10 मिनट तक इसे हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी आलू गोश्त तैयार है। सॉरी, गोभी गोश्त। आलू गोश्त ही आता है मेरे मुंह के सामने, वो भी बना लूँगी किसी दिन। बनाया तो मैंने है, लेकिन वो उसकी रेसिपी मैंने दी नहीं, ऐसे ही बना लिया था। कल चावल बनाए थे उसके साथ। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने देखें सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए तुम्हारे लिए कितनी अच्छी और हमारे जिस्म को ताकत देने वाली जो सब्ज़ियाँ फल बनाए हैं, इनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें, तो फिर हमें पता चलता है कि ये नेमतें हमारे लिए कितनी कीमती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, गोभी गोश्त, नाट आलू गोश्त। तो आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।